अस्सलाम वालेकुम। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध और दही, मिल्क और योगर्ट, क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या इनके नेगेटिव असरात भी पड़ सकते हैं हमारी सेहत के ऊपर? हमें एक दिन में मिल्क के कितने ग्लास पीने चाहिए? मिल्क के अंदर जो फैट होती है, क्या उसके इस्तेमाल से हम मोटे तो नहीं हो सकते? क्या हमें उससे हार्ट अटैक का खतरा तो नहीं है? मिल्क के अंदर जो कैल्शियम और विटामिन डी है, वो हमारी सेहत को कैसे इंप्रूव कर सकता है? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब को डिस्कस। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि दूध के पोटेंशियल फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। वो कौन से लोग हैं जिनको दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको एक ऐसी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो दूध से भी कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उससे आपकी सेहत को बेइंतहा फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। जो जानवर अपने बच्चों को उनके बचपन में दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। इनमें से कुछ मैमल्स को इंसान ने पिछले 5 से 10,000 साल में डोमेस्टिकेट करके इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मसलन काउस, बफलोस, गोट्स एंड शीप्स, हम इनका दूध इस्तेमाल करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? इसके अंदर मिल्क, चीज़, कीफ़र, आइसक्रीम, घी, बटर, सोर क्रीम, मलाई, पनीर, ये तमाम चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। इन डेयरी प्रोडक्ट्स में से आज हम स्पेसिफिकली मिल्क या दूध की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मिल्क के इस इशू को एड्रेस करें, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये मिल्क किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है आज की दुनिया में। आज से कुछ 100 साल पहले ये गाय या भैंस या शीप जिससे हमें मिल्क मिलता था, उनके लिए ओपन पैस्चर्स थे। वो बड़े बड़े ग्रास लैंड्स में घास चरती थी और बेहतरीन मिल्क को प्रोड्यूस करती थी। लेकिन जब से दुनिया इंडस्ट्रियलाइज हुई है, हमारे पास ना ही इतनी रिसोर्सेज हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहते हैं कि फटाफट मिल्क की प्रोडक्शन करें ताकि वो बेचें और उससे उनको प्रॉफिट हो। अब होता यह है कि बजाय कि इन काउस और शीप्स और बफलेस को बड़े बड़े पैस्चर लैंड्स पे चरने की इजाज़त दी जाए, उनको छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मुक़य्यद कर दिया गया है। इनको बंद करके रखा जाता है और बजाय कि ये खालिस घास खाएं, इनको ग्रेन और इस तरह की दूसरी चीज़ें खिलाई जाती हैं जिनसे इनके मिल्क पे फ़र्क पड़ता है। ना सिर्फ ये किया जाता है कि इन काउस को बार बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि ये दूध प्रोड्यूस करें। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो इन काउस को उनके बच्चों से अलग कर दिया जाता है और फिर मशीनों के ज़रिए दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा इनसे दूध निकाला जाता है। इससे इनको मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं, इनके थनों पे मैस्टाइटिस हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाती हैं। फिर इनको ताकतवर करने के लिए ग्रोथ हार्मोन लगाए जाते हैं ताकि मज़ीद दूध प्रोड्यूस करें। एवरेज काऊ की लाइफ 20 साल होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स उस पर जुल्म कर करके उसकी लाइफ को 5 साल पे रिड्यूस कर देते हैं। और जब 5 साल में दूध पैदा कर करके वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर हमको एबोचॉयज में बेच देते हैं गोश्त के लिए। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि जब इन जानवरों को ग्रोथ हार्मोन लगाने से और बार बार इनका दूध लेने से बीमारियां हो जाती हैं, तो फिर इनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये तमाम ग्रोथ हार्मोन और एंटीबायोटिक्स इनके मिल्क में सिक्रीट करते हैं। जब आप ये मिल्क पिएंगे तो इससे आपको बीमारियां होंगी। ये मिल्क आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप हकीकत में बेहतरीन क्वालिटी का मिल्क पीना चाहते हैं, तो ग्रास फेड काउस या ग्रास फेड बेफलोस का मिल्क तलाश कीजिए। इसका क्या मतलब है कि वो काउस और बेफलोस जो पैस्चर्स पे, बड़े बड़े लैंड्स पे खालिस घास चरती हैं, उनका मिल्क सबसे ज़्यादा ताकतवर। दूसरी बात जो आपने अहम देखनी है वो ये है कि आपने ऑर्गेनिक मिल्क तलाश करना है। ऑर्गेनिक मिल्क क्या होता है? जिसके ऊपर पेस्टिसाइड्स या दवाएं नहीं छिड़की जाती उस घास के ऊपर या फसलों के ऊपर जिनको ये गाय भैंसें चरती हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक मिल्क क्या है? जिसमें एंटीबायोटिक्स नहीं होते, जिसमें ग्रोथ हार्मोन नहीं होते। ये बिल्कुल खालिस मिल्क होता है उन गाय या भैंसों का जो कि ग्रास लैंड्स पे चरती हैं और इनके अंदर किसी किस्म की बीमारियां नहीं होती। दूसरी अहम बात जो आपको समझनी है जब आप मिल्क पी रहे हैं या अपने बच्चों को पिला रही हैं, याद रखिए मिल्क के अंदर एक शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध पी रहे होते हैं, वो लैक्टोज उनकी बॉडी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जब हम एडल्ट बन जाते हैं तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस हमें हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये कि अब हमारा जिस्म दूध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दूध के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होते हैं, केसीन और हे। इनसे भी कभी कभी एलर्जी हो जाती है। तो अगर आप दूध पीते हैं और आपका पेट फूल जाता है, आपको गैस की शिकायत होती है, आपको डकार आते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसका मतलब आपको लैक्टोज से इंटॉलरेंस है और आपको दूध से एलर्जी है।
ये एलर्जी सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आंतों को इफेक्ट नहीं करती, इस एलर्जी के कभी कभी सीरियस इफेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो जाती है, आपको जोड़ों का दर्द होता है, आपके बाल थिन हो जाते हैं, आपके बाल गिरने लगते हैं, आपको एक्नी या जल्द की बीमारियां हो जाती हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आप अपने आप में बेहतर महसूस नहीं करते, आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब चीज़ ठीक आ जाती है, लेकिन आपकी सेहत गिर रही है, आपका वजन कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही। अगर आपको ऐसी कंडीशंस हैं तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि आपको किसी फूड प्रोडक्ट या दूध की इन चीज़ों से एलर्जी हो। अगर ऐसा है तो कंप्लीट डेयरी प्रोडक्ट्स को 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। दूध, दही, मक्खन, तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कीजिए। और अगर आपकी तबीयत बेहतर हो रही है, आपकी मसल ताकतवर हो रहे हैं, आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो रहा है, आपकी इन्फेक्शन तो जल्द भी थी वो बेहतर हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस थी। ये अब जबकि हमें ये बात समझ में आ गई है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें दूध नहीं पीना चाहिए, किस तरह का दूध हमें तलाश करके पीना चाहिए, तो अब देखिए कि दूध में क्या फ़ायदे हैं। दूध एक फुल मील है। दूध के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। आज तक ये समझा जाता था कि दूध के अंदर जो फैट होती है वो सैचुरेटेड होती है, उससे ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन नई रिसर्च ने ये साबित किया है कि दूध अगर आप मुनासिब मिकदार में हर रोज़ पीते हैं तो आपकी सेहत के लिए दूध के अंदर जो फैट है, ना सिर्फ उससे वो आपका ब्लड प्रेशर कम करेंगे, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल और आपकी दिल की सेहत के लिए भी दूध एक बेहतरीन चीज़ है। दूध के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन जैसे ए, डी, ई और के वाइटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, जो आपको दूध सप्लाई करता है। विटामिन बी भी इसके अंदर होता है। दूध के अंदर ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों की विजन के लिए, आपके दांतों के लिए बेहतरीन है। दूध के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी है जिससे आपकी बोन स्ट्रांग होती है, जिससे आपका मसल मास बढ़ता है। दूध आपके वजन को कम करने में मदद देगा। और दूध का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक एक 4-4, 5-5 गिलास दूध के एक दिन में पी रहे हैं। दूध की मिकदार एक दिन में 1 या 2 कप यानी कि 250 मिल से 500 मिल, इससे ज़्यादा दूध की मिकदार नहीं बढ़नी चाहिए। अगर दूध आपको सूट नहीं करता, दूध आपके लिए नहीं है, अच्छी क्वालिटी का दूध आपको नहीं मिल रहा, तो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं एक ऐसी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा जो दूध से भी बेहतर है। इस डेयरी प्रोडक्ट को हम दही कहते हैं, यानी कि योगर्ट, या इसको कर्ड भी कहा जाता है। दही एक बेहतरीन सोर्स है मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। दही किस तरह बनता है? दूध को फर्मेंट किया जाता है। दूध के अंदर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जब ये बैक्टीरिया या अच्छे जरासीम दूध के अंदर जाते हैं तो ये लैक्टोज को तोड़ के लैक्टिक एसिड बना देते हैं। दूध के अंदर जब लैक्टोज नहीं रहता तो इससे आपको दूध की एलर्जीज भी कम हो जाती हैं। दूध थोड़ा सा खट्टा हो जाता है दही बन के, लेकिन ये इस वजह से कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ के तब्दील किया जाता है। दही के क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा ये है कि दूध की एलर्जी इससे कम हो जाती है। इसके अलावा दही के अंदर तमाम फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये मैं 2 आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं जो दूध और दही के मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंस आपको समझा रही हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ फ़ायदे हैं दूध के दही के ऊपर, लेकिन जनरली दही दूध के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है। एक बात को याद रखिए कि दही बिल्कुल प्लेन योगर्ट इस्तेमाल कीजिए, जैसे प्लेन ग्रीक योगर्ट होता है, या घर में लगा हुआ दही जिसे कच्चा दही भी कहते हैं, वो दही इस्तेमाल करिए। ऐसे दही जो सुपर मार्केट में मिलते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, शुगर होती है, दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उस दही से अपने आप को और अपने बच्चों को दूर रखिए। दिन में दही का 1 या 2 पोर्शन खाइए, यानी कि अगेन 250 मिल से 500 मिल से ज़्यादा आपने दही नहीं। दही का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चूँकि इसके अंदर बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो ये प्रोबायोटिक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रोबायोटिक्स जो दही के अंदर होते हैं उससे आपकी आंतों को या इंटेस्टाइन को बहुत फ़ायदा होता है। कब्ज़ की शिकायत, डायरिया की शिकायत, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, IBS की शिकायत, पेट का फूल जाना, गैस का हो जाना, ये तमाम चीज़ें प्रोबायोटिक से, जो अच्छी बैक्टीरिया आपकी गट्स के अंदर होते हैं जो दही इंट्रोड्यूस कराता है, इससे इन तमाम कंडीशंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल महंगे महंगे दही मार्केट में मिलते हैं प्रोबायोटिक्स के लिहाज से, लेकिन नॉर्मल सादा प्लेन दही
उसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए और ओवरऑल इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी गट के अंदर आपकी आंतों में ख़राब बैक्टीरिया भर जाएंगे तो उससे आपको इन्फ्लेमेशन होती है, सेहत को नुकसान होता है। लेकिन दही आपकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रोबायोटिक्स का बैलेंस या रेशो उसको रिस्टोर करता है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। जैसा कि मैंने कहा कि दही ओवरऑल आपकी डाइट का हिस्सा है। अगर आप दिन में 2-2 3-3 किलो दही खा रहे हैं तो इससे आपको नुकसान होगा। ओवरऑल डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसके लिए लिंक मैं ऊपर आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस ओवरऑल डाइट प्लान को फॉलो कीजिए दही के इस्तेमाल के साथ, तो आपकी सेहत बेइंतहा बेहतर होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए। शुक्रिया।